ताजुद्दीन साहब, एक तरफ तो कल जो मुस्लिम ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद परसों जो है अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है, जिसमें इसराइल के मामले पर जो है फैसला कुन जो है डिस्कशन होगी और बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। क्या समझते हैं आप, सिर्फ मजम्मतों तक ये मामला महदूद रहेगा या अब की मरतबा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ ठोस इक़दाम भी उठा सकेंगे? होना तो चाहिए जी। अब और कितना पानी अब सर तक तो आ गया। हम्म। देखिए ना, ये तो बड़ा अरसा ये समझते रहे कि इसराइल ईरान को और ईरान इसराइल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमें तो अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला मौजूद है हमारे लिए, हमें कोई फिक्र नहीं। हम तो अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, हम तो आईमैक्स जो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करें। हम्म। अब उनको भी अंदाजा हो गया है कि जनाब इसराइल जो है वो एक हेजमॉन बनता जा रहा है और अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में पॉलिसी है उसका इंस्ट्रूमेंट है, बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है। और नेतन्याहू साहब जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा लिए फिरते हैं जेब में, वो कोई मजाक नहीं है, वो उनकी उनका एम्बिशन है, वो उनका डिजायर है। और उस नक्शे में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उन्होंने जी शामिल हाँ। किया हुआ। तो चुनांचे इसलिए इनके लिए अब बहुत जरूरी है कि अब ये कुछ करें। जो कतर पे आज हुआ कल किसी और पे भी हो सकता है। तो दो बातें होगी जी। पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई जवाब जाना चाहिए उनकी तरफ। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जी हाँ। ना किसी ने सफारतकार अपने वापस बुलाए, ना किसी ने कोई तजारत रोकी, ना एयरलाइंस की कोई फ्लाइट्स रोकी, कुछ भी नहीं। कोई पैगाम इसराइल को ऐसा नहीं किया जिससे ये लोग खफा हों। दूसरी बात ये है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब यहाँ पे भी सवाल उठेंगे कि क्या अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला काफी है? क्या हमें मशरिक की तरफ देखना चाहिए, शुमाल की तरफ देखना चाहिए, रूस हो सकता है, चीन हो सकता है, हम क्या करें? तो ये भी एक उनको वो आ रही है, ज़हन में आ रही है। तो परसों का दिन जब समिट होगी और कल जब प्रिपरेशन होगी, ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें अगर इन्होंने कोई अमली इक़दाम किए और खाली मज़म्मत पे इक्तफ़ा ना किया, कोई अमली इक़दाम किए किसी भी किस्म के, तो एक बड़ा ज़ोरदार पैगाम इसराइल को जाएगा सर, और अमेरिका को भी वो जाएगा। अमली पैगाम क्या हो सकते हैं? एक ऑप्शन जो डिस्कस किया गया था, जो ज़ेर गौर थी तजवीज़, वो था जी उनका मुआशी या उनके साथ तजारती बाइकआउट किया जाए। तो जो टोटल जो तजारत है जो इसराइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 66 अरब डॉलर में से, तो टोटल जो मुस्लिम ममालिक के साथ तीन की अगर हम बात करें तो मिस्र के साथ 2,25 अरब डॉलर की है। तुर्की में जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो 1,73 अरब डॉलर की है, जबकि यूएई में 665 मिलियन डॉलर की है। ये तो कुछ भी नहीं है उनकी टोटल जो उनका ट्रेड वॉल्यूम है या फिर टोटल जो उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम है। ये कर भी दें बाइकआउट तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है इससे हटके कुछ और करना पड़ेगा। जी, देखिए ना, एक तो सिंबलिज्म भी तो होना चाहिए ना जी जी। हाँ। अभी तक तो कुछ नहीं किया। मतलब कोई किसी किस्म का सवाए कागजी मजम्मतों के जी हाँ। अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो यहाँ से इब्तिदा करें और दूसरे सफारत खाने जो हैं वो अपने सफीर वापस बुलाएं, अपने सफारत खानों जी हाँ। सफारती ताल्लुकात भी कम करें, क्योंकि ये बड़ा अरसा लगा था ये सफारती ताल्लुकात बनने में। जी हाँ। अब ये ढहेंगे तो फिर इनको एक इसराइल को पैगाम जाएगा। अब रह गया कि जी क्या ये एक कॉमन डिफेंस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उसकी एक इब्तिदा कर सकते हैं। देखिए ना, खाली कतर 14 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है दिफा पे। आपने शायद स्टैटिस्टिक्स जमा किए हों, पर मैंने सुना है कि तकरीबन इन सारी गल्फ रियासतों के 120 बिलियन डॉलर का तकरीबन डिफेंस। कोई सर कोई नेटो की तरह का कोई इत्तेहाद भी बन सकता है ज्वाइंट डिफेंस के लिए? मेरा ख्याल है कि उस तरफ इनको जाना चाहिए। उस तरफ इनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पैगाम जो है अधूरा रहेगा। हम्म। और उनको पैगाम जाना ज़रूरी है। अमेरिका के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये पैगाम, ताकि अमेरिका को भी एहसास होना चाहिए कि ये खिता मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कल को ये कहीं और चले जाएँगे। तो इस वजह से ये दोनों मुल्कों को पैगाम देने के लिए इनको ये तीनों कदम करने चाहिए, किसी न किसी किस्म का डिफेंस पोस्चर भी करना चाहिए। सही। दूसरा सर ये बताएं कि अमेरिका क्या इसराइल को रोक सकता है या रोकना चाहेगा? चूंकि पहले भी अमेरिका ने खुद तो लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था जो पहला अटैक किया गया। उसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा कि दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि हमें दोबारा जरूरत पड़ी हम फिर अटैक करेंगे। कतर के अंदर ही हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी, जो बंदे बच के हैं दोबारा हम उन पर अटैक करेंगे। तो वो तो फिर भी कह रहे हैं, दोबारा हमले की बात कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका रोक पाएगा अब की बार? नहीं, नहीं, अमेरिका उनके साथ है जी। जब वो ईरान पे भी इसराइल का हमला हो रहा था, तो अमेरिका यही कह रहा था कि आप ना करें, इसराइल को कह रहे थे आप मत करें, मत करें। और बाद में खुद उस पे हमले में शामिल हो गए, उन्होंने खुद जी हमला हाँ, कर ऐसा दिया। ही है। ये कोई हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। किसी लिहाज से भी इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता अगर अमेरिका साथ ना दे।
अगर प्रैक्टिकली अमेरिका छोड़ दे और ये वाकई कहे कि जी अच्छा जी अब हम आपके साथ नहीं है, ये तीसरे दिन एकदम से घुटने टेक देंगे। हम्म, इसलिए ऐसी बात नहीं है, अमेरिका उनके साथ रहेगा। अमेरिका को इसलिए फिक्र होनी चाहिए कि अब ये खित्ता उनके हाथ से फिसल रहा है और ये सही है। चला जाएगा इनके हाथ से अगर इन्होंने अपना रवैया ना बदला। और ये भी हो सकता है कि ये खित्ता अब ईरान के साथ भी एक कॉमन कॉज करे। सही ये है। अरब जो है ईरान के साथ जुड़कर, और ये जो पहले गेम अमेरिका खेलता रहा कि ईरान और का एक ड्रावा रखा इसराइल को, जी हाँ। अरब मुल्कों को, और उन्होंने को मजबूर किया कि आप इतना इतना असला खरीदें, डिवाइड एंड रूल। लेकिन इतना इतना असला खरीद के बैठे हुए हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अब ये वो भी मुझे मूवमेंट नजर आ रही है कि ईरान की तरफ भी इनकी इनके ज्यादा एडवांसेस होंगे। जी। फाइनली सर ये बताइएगा कि यूएनजीए में कल जो वोट हुआ है रेजोल्यूशन पे, पर्टिकुलरली फ़लस्तीन के मामले पर, आपको लग रहा है कि इसकी कुछ सिग्निफिकेंस इसकी क्या है प्रैक्टिकली? अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक तो इसकी सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई फ़ायदा हो सकता है फ़लस्तीन की रियासत को या फ़लस्तीनियों को? देखिए अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग करारदादें मौजूद हैं 70-80 साल से। जी हाँ। उनका तो कोई असर नहीं हुआ। अब यूएन जनरल असेंबली की एक करारदाद अगर आ जाती है, तो ये तो पता चल जाता है कि दुनिया के अवाम जो हैं वो किधर खड़े हैं, यकीनन इधर खड़े हैं, लेकिन इसराइल परवाह थोड़ी कर रहा है इस बात सही की। है। उन्होंने जो लिकुड पार्टी है 1978 से ये कह रही है कि हमें टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं मंजूर, हम तो एक स्टेट होगी, वो इसराइल की स्टेट होगी। तो चुनाचे सही है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की करारदादों से कुछ ज्यादा इसराइल उसको ज्यादा लिफ्ट कराएगा या कोई ठीक है। बहुत अहमियत देगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।